So good morning to all of you. आज yes, good. हम लोग आज एस्टिग्मेटिक लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एस्टिग्मेटिक लेंसेज मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. आई होप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा. यस मैम. एस्टिग्मेटिक लेंसेज. ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पहले, है ना. What is lens? What is spherical lens? Basically, they are of two types, convex and concave. ठीक है, तो हमने कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस होते क्या है, उनसे कहाँ कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है वो पढ़ी. फिर हमने पढ़ा डिसेंट्रेशन एंड प्रिज्मेटिक इफेक्ट. जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे उसके अंदर क्या है, प्रिज्मेटिक इफेक्ट आता रहता है ना. यही पढ़ा था ना हमने. सी हियर, prismatic power is gained by decentration of spherical lenses. इसको प्रिंटिस रूल भी बोला गया था, आपको याद है. ठीक है, इन अवर प्रीवियस क्लासेस. तो आज मैं आपको एस्टिग्मेटिक लेंस के बारे में आप लोगों को आज बताती हूँ. थोड़ा बहुत आइडिया, बेसिक आइडिया आपको प्रीवियस क्लास में दिया गया था. आज आप लोगों को और डिटेल के अंदर आगे के लेंसेज के बारे में पढ़ाएंगे. ओके, क्लियर है सभी को आज का टॉपिक? आई होप आप सभी को आज का टॉपिक क्लियर होगा. यस मैम. ओके. Astigmatic lenses, all the medians of each surface of a spherical lens have the same curvature and refraction is symmetrically about the principal axis. ये हम normally spherical lens के अंदर पढ़ते थे. But in astigmatic lenses, all median do not have same curvature. अगर सेम कर्वेचर नहीं होगा तो उनका रिफ्रैक्शन सिमेट्रिक भी नहीं होगी. And a point image of a point object cannot be obtained. समझ रहे हैं मेरी बात को? वहां पे सारे के सारे मेरिडियन जो थे स्फीयर के, वो क्या थे, सेम कर्वेचर के थे. तो उनका जो रिफ्रैक्शन था वो भी सेम आता था, सिमेट्रिकल था और एक प्रॉपर इमेज बनती थी. अब अगर सारे के सारे मेरिडियन सेम कर्वेचर के नहीं होंगे तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बन पाएगी प्रॉपर, क्योंकि सिमेट्रिक रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर इमेज नहीं बन पाएगी. क्लियर है सभी को? यस Okay. मैम. Then there are two type of astigmatic lenses, basically cylindrical and toric lenses. Okay, cylindrical lenses में क्या होता है, as the name indicate, नाम से ही पता चल रहा है बेटा cylindrical shape का होगा. These lenses have one plane surface and other form part of a cylinder. You can see over here cylindrical shape का है, concave lens and convex lens दोनों दे रखा है. Cylindrical shape and other end is plane. You can see over here. This is cylindrical shape and पीछे वाला is plane. आगे वाला is cylindrical, पीछे वाला is plane. क्लियर है? अब आप सभी को समझ में आ रहा हो? These lenses have one plane surface and the other form part of a cylinder. Okay, so thus in one meridian the lens have no divergence power क्योंकि plane है. This is called नहीं. इन वन मेरिडियन, एक मेरिडियन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेंस के अंदर कोई वर्जन पावर नहीं है. इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वर्जन पावर किसमें थी, स्फेरिकल के अंदर थी. तो टोटल इफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइन इमेज. टोटल इफेक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लाइन इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसे हम फोकल लाइन बोल रहे हैं.
ठीक है, इन लेंसेज का एक प्लेन सरफेस है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, और जहां पे कोई परजेस पावर नहीं, दैट इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो टोटल इफेक्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइन इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसे फोकल लाइन बोल रहे हैं, विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर के पैरेलल होगा, समझ रहे हो? ये देख रहे हो तुम, सिलेंड्रिकल एक्सिस है, उसके पैरेलल एक इमेज बन रही है, दैट इज फोकल लाइन। तो वही बोल रहे हैं, टोटल इफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइन इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ इज द ऑब्जेक्ट, इसकी एक लाइन इमेज बन रही है, जिसे हम फोकल लाइन बोल रहे हैं। ये इमेज बन रही है इसकी, फोकल लाइन जो है, और ये किसके पैरेलल है? सिलेंड्रिकल के। क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? Yes, ma'am. देन हम लोग आएंगे बेटा टॉरिक सरफेस पे। टॉरिक सरफेस, इमेजिन, ये तो था आपका सिलेंड्रिकल लेंस इन एस्टिग्मेटिक लेंसेज। एस्टिग्मेटिक लेंस का मतलब क्या है? जिसकी एक साइड प्लेन है, एक साइड सिलेंडर है, अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, या फिर जितने भी मेरिडियंस हैं उनका सेम कर्वेचर नहीं है, तो पॉइंट इमेज ठीक से नहीं बन पाती है, अगर हम इन जनरल बात कर रहे हैं। देन है टॉरिक सरफेस। टॉरिक सरफेस में क्या होता है? जो सिलेंड्रिकल है, उसके दोनों एंड को हम पकड़ के बैंड करके और आपस में मिला दें, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस जो है, इनको आपस में पकड़ के और मिला दें, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये ब्लू ब्लू कलर जो दिख रहा है, समझ में आ पा रही है मेरी बातें? यस, समझ में आ पा रही है मेरी बातें? यस और नो? सृष्टि, Yes, ma'am. ममता, Yes, ma'am. बाकी सबको ठीक है? तो प्रीवियसली सिलेंड्रिकल सरफेस, जो पहले सिलेंड्रिकल सरफेस था, अब वो क्या हो गया? कर्व्ड हो गया। देख रहे हो, कर्व्ड है ना, in both of its vertical and horizontal meridians, but not to that same extent। तो सेम एक्सटेंट तक नहीं होगा कि स्फेरिकल बना सके, इसे बोलते हैं टॉरिक सरफेस। मेरिडियन जो है, मैक्सिमम एंड मिनिमम कर्वेचर, जो मैक्सिमम बाहर वाला है, मिनिमम अंदर वाला, उस कर्वेचर के मेरिडियन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल मेरिडियंस। एंड ऑप्थेल्मिक लेंसेज, जो आई के लिए जो हम लेंसेज यूज करते हैं, वहां पे इनको 90 डिग्री पे रखते हैं। क्लियर है? टॉरिक लेंसेज को हम यूज करते हैं कहीं कहीं जगह पे, ऑप्थेल्मिक लेंसेज में उस पे हम उन्हें 90 डिग्री पे रखते हैं, जो मिनिमम कर्वेचर और मैक्सिमम कर्वेचर वाला, ठीक है। जो प्रिंसिपल मेरिडियन है मिनिमम कर्वेचर का, उनकी मिनिमम पावर होगी, उसे बेस कर्व बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. टॉरिक लेंसेज, लेंस विद वन टॉरिक सरफेस इज नोन एज टॉरिक लेंसेज। टॉरिक सरफेस मैं आप लोग को ऊपर बता चुकी हूँ क्या है। लेंस विद वन टॉरिक सरफेस इज नोन एज टॉरिक लेंस, या फिर इसको हम स्पैरो सिलेंड्रिकल लेंस भी बोलते हैं। क्लियर है? जी मैम। Lens with one toric surface are known as toric lenses और स्पैरो सिलेंड्रिकल लेंसेज, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल है। अब वो कर्व्ड हो गया, थोड़ा बहुत स्फेयर की शेप लिए, पर कंप्लीटली नहीं ली है, इसलिए इसको स्पैरो सिलेंड्रिकल सरफेसेस बोलते हैं। सच लेंसेज डू नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल डिफाइन इमेज। अभी भी सिंगल डिफाइन इमेज नहीं बन पाती है, क्योंकि प्रिंसिपल मेरिडियन जो है वो बना रहे हैं सेपरेट लाइन फोकाई एट राइट एंगल टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे के राइट एंगल का, ठीक है।
जो प्रिंसिपल मेरिडियंस है फ्रॉम सेपरेट लाइन फोकस, ठीक है, उन लेंसेज से सिंगल डिफाइन इमेज नहीं बन पाती है, क्योंकि जो प्रिंसिपल मेरिडियंस है फ्रॉम सेपरेट लाइन फोकाई, अलग अलग लाइन की फोकाई का जो प्रिंसिपल मेरिडियंस है वो आपस में राइट एंगल पे होता है, इसलिए इमेज प्रॉपर्ली नहीं बन पाती है। ठीक है, यस ठीक है। अब है बिटवीन टू लाइन फोकाई, बिटवीन टू लाइन फोकाई द रे ऑफ लाइट फॉर्म अ फिगर जिसे हम बोलते हैं स्टर्म स्फेनॉइड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, दो फोकाई जो है इसके अंदर उसकी डिस्टेंस को इंटरवल ऑफ स्टर्नम बोलते हैं। देखो एफ एच और एफ वी, ठीक है, वी और एच आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनकी जो फोकाई लाइन जो है वो नहीं बन पाती है ठीक से। आप देख रहे हैं एफ एच कहीं और बन रही है और एफ वी कहीं और बन रही है। ठीक है, तो लेंसेज विद वन टॉरिक सरफेस जिसे हम बोलते हैं टॉरिक लेंसेज या स्पेरिकल सिलेंड्रिकल लेंसेज बोलते हैं उसे, उस लेंसेज में प्रॉपर सिंगल डिफाइन इमेज नहीं बन पाती है। तो बिटवीन टू लाइन फोकाई द रे ऑफ लाइट फॉर्म अ फिगर जिसे बोलते हैं, दो लाइन फोकाई के बीच में एक फिगर बन रही है, उसे हम बोलेंगे स्टर्म स्फेनॉइड। और डिस्टेंस जो है दो लाइन फोकाई को उसे इंटरवल ऑफ स्टर्म बोल रहे हैं। ये सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन क्या है? द प्लेन वेयर टू पेंसिल ऑफ लाइट इंटरसेक्ट। देख रहे हो, यहाँ पे लाइट आपस में टकरा रही है, जो वी से आ रही है और यहाँ से जो आ रही है नीचे से, ऐसे ही वहां पे दो लाइनें टकरा रही है, जो नीचे से आ रही है बिल्कुल और जो बीच से आ रही है। ठीक है, द प्लेन वेयर टू पेंसिल ऑफ लाइट इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन और द सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन। ठीक है, ब्लर सर्कल इमेज बनेगी यहाँ पे ओनली आर फॉर्म एट ऑल द प्लेन लाइन बिटवीन एफ एच एंड एफ वी, इन दोनों के बीच में बन रही है ना। क्लियर है सबको? यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, फिर स्पेरिकल इक्विवेलेंट पावर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टॉरिक लेंसेज प्रिस्क्राइब्ड बाय algebraic addition of spherical power and half cylindrical power। तो स्पेरिकल इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं टॉरिक लेंस से। ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्पेरिकल इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू स्पेरिकल पावर प्लस हाफ ऑफ सिलेंड्रिकल पावर। ठीक है, जो फोकल पॉइंट है स्फेरिकल इक्विवेलेंट का, वो कोइंसाइड करता है विद द सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन ऑफ टॉरिक लेंसेज स्टर्नम कॉनॉइड। जो ये सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन या सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन है ना, यहाँ के कोइंसाइड मतलब ऊपर बैठना, तो फोकल पॉइंट जो है स्फेरिकल का वो इक्विवेलेंट है इस वाले पॉइंट के। द कंसिडरेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द चॉइस ऑफ इंट्राओकुलर लेंस पावर ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट। अगर हम किसी इंडिविजुअल पेशेंट की इंट्रा ओकुलर पावर लेंस की पावर देख रहे हैं, इंट्रा इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, ओकुलर पावर, ठीक है, तो उसमें इसकी कंसिडरेशन जो स्पेरिकल इक्विवेलेंट है उसकी कंसिडरेशन की जाती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हुआ सभी को? जी मैम ठीक है, क्लियर है ना? स्पेरिकल इक्विवेलेंट, it is the sum of the algebraical addition of the spherical power and half cylindrical power। ठीक है, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन के ऊपर इसका फोकल पॉइंट जो है स्पेरिकल का वो कोइंसाइड करता है। और अगर हम इंट्राओकुलर लेंस पावर की बात करते हैं तो ये स्पेरिकल इक्विवेलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट एस्टिग्मेटिक लेंसेज। ठीक है, एस्टिग्मेटिक लेंसेज क्या होते हैं आपने वो पढ़ा, उसमें सिलेंड्रिकल लेंस एंड टॉरिक लेंस दो तरीके के होते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस पढ़ा, देन टॉरिक लेंसेज आपने पढ़ा, उसके बाद स्फेरिकल इक्विवेलेंट पावर होती है इसमें, जो हमने पढ़ी है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ये? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आप पीछे का एक बार मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्फेरिकल लेंसेज हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. सी हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज दिस लेंस। लेंस की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी। लेंस इज डिफाइंड एज portion of a refracting medium bordered by two curved surfaces which have a common axis and at least one of the two surface जो curved है उसका एक surface जो है वो तो curved होना ही चाहिए। दोनों एक्सिस का एक सरफेस एटलीस्ट कर्व होना ही चाहिए स्फेरिकल लेंस में। क्लियर है? तो हम लोगों ने पढ़ा बेटा स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ ए स्फेरिकल लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, और मैंने आप लोगों को बताया था मिरर में उल्टा होता है। ये आई है, इसके अंदर लेंस है। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज कन्वर्जेंस होते हैं, डाइवर्जेंस होते हैं। मिरर के बारे में जो उल्टा है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी इमेज की बाय स्फेरिकल लेंसेज, है ना? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, अलग अलग जगह पे रख के अलग अलग जगह इमेज बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है, ये सारी चीजें। और फिर है बेटा पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर, थिन लेंसेज की पावर, थिक लेंसेज की पावर। ये देखो पावर ऐसे देखी जाती है, दोनों सरफेस की अपनी अपनी पावर होती है, उसे प्लस करके फिर हम एक टोटल पावर बनाते हैं, फिर उसी पावर का चश्मा बनता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Divergence measurement of amount of spreading the bundle of light rays emerging from a single point। ये आपको वर्जेंस कन्वर्जेंस में दिखाया था कि प्लस होती है, डाइवर्जेंस में माइनस और पैरेलल में जीरो। फिर इसका डायरेक्टिव पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, देन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ स्फेरिकल लेंसेज हमने देखा जैसे जैसे एज पे जाते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो बढ़ता रहता है, प्रिज्मेटिक इफेक्ट आता रहता है उसमें। देखो ये डायग्राम, ठीक है? क्लियर है, यस और नो? Yes, ma'am. सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा प्रेंटिज रूल
किसी भी पॉइंट पे स्फेरिकल लेंस के प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता है अफेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर। प्रिज्मेटिक इफेक्ट पढ़ा हमने। मेथड ऑफ डिसेंट्रेशन, कैसे हम डिसेंट्रेशन मतलब सेंटर से दूर होना, पेरीफेरी की तरफ जा रहे हैं, उसमें प्रिज्मेटिक इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे कर रहे हैं हम। डिसेंटरिंग द होल फ्रेम, डिसेंटरिंग द लेंस विद ए फ्रेम, है ना। फिर हमने पढ़ा एस्टिग्मेटिक लेंसेज, जिसके अंदर सारी सरफेसेस जो होती है उनका सेम कर्वेचर नहीं होता है, तो प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती, क्योंकि स्पेरिकल लेंसेज में क्या होता है, सेम कर्वेचर होता है सबका, तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, प्रॉपर इमेज बनती है। इसमें सिमेट्रिकल होता ही नहीं है, क्योंकि एक साइड प्लेन है और एक साइड सिलेंड्रिकल शेप है, अगर हम सिलेंड्रिकल लेंसेज की बात करते हैं। अगर हम टॉरिक सरफेस की बात करते हैं तो उसके एक्स और वाई एक्सिस को उठा के जोड़ दो तो एक ग्रेटर कर्वेचर आ गया, एक कम कर्वेचर आ गया। ठीक है, स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंसेज भी बोलते हैं, क्योंकि स्फेयर का थोड़ा बहुत स्फेयर का देखने में लगता है, लेकिन ये प्रॉपर स्फेयर नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर इमेज नहीं बनती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा फिर हमने पढ़ा बेटा स्फेरिकल इक्विवेलेंट। स्फेरिकल इक्विवेलेंट पावर क्या होती है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टॉरिक लेंसेज से। प्रिस्क्रिप्शन बाय, कैसे एडिशन करते हैं स्फेरिकल लेंस का, जो टॉरिक लेंस के अंदर जो स्फेरिकल पावर आ रही होगी उसका, और हाफ ऑफ द सिलेंड्रिकल पावर, क्योंकि टॉरिक लेंस क्या है, सिलेंड्रिकल को ही तो दोनों एक्स और वाई को जोड़ के बना दिया है, जो स्फेरिकल शेप भी दे रहा है, तो उसमें स्फेरिकल पावर का और हाफ सिलेंड्रिकल पावर का एडिशन करते हैं। फिर फोकल पॉइंट जो होता है स्फेरिकल इक्विवेलेंट का, ये टॉरिक के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। वो कोइंसाइड करेगा, जो हम सोच रहे हैं कि वो स्फेरिकल की तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो वो कोइंसाइड करेगा सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन या डिफ्यूजन से, टॉरिक लेंस के स्टर्नम स्टरम्स, सॉरी स्टर्नम नहीं है, स्टरम्स फोनोइड। ये कंसिडरेशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, इंट्राओकुलर लेंस पावर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट, मतलब ये टॉरिक लेंस का ही चल रहा है, इस पे स्फेरिकल इक्विवेलेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो इसकी शेप है वो कुछ कुछ स्फेरिकल टाइप दिख रही है, बट एग्जैक्ट वैसा है नहीं, तभी ठीक से इमेज नहीं बन रही है। तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट को इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको स्फेरिकल इक्विवेलेंट पावर, जो उसकी पावर है वो क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्फेरिकल पावर और हाफ सिलेंड्रिकल पावर, क्योंकि इसकी सिलेंड्रिकल शेप है ना बेसिकली, तो उसको हमने दोनों को ज्वाइन करके बनाया ना, जो स्फेरिकल की तरह लग रही है, इसलिए स्फेरिकल इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया। समझ में आ रहा है, ये टॉरिक लेंस के अंदर का ही पार्ट है, उसमें जो हम स्फेरिकल की बात कर रहे हैं वही पार्ट है। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम तो आप लोगों को समझ में आया स्टिग्मेटिक लेंस क्या होते हैं? स्टिग्मेटिक लेंस समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. कोई अगर यस मैम हो तो पूछ सकते हैं। बताइए, किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जो हमने अभी स्फेरिकल इक्विवेलेंट पढ़ा। ये टॉरिक लेंस के अंदर ही आएगा बेटा, क्योंकि इसमें सिलेंड्रिकल, जो एक पार्ट सिलेंड्रिकल था और एक पार्ट प्लेन था, ठीक है, उसके एक्स और वाई एक्सिस को हमने पकड़ के दोनों को जोड़ दिया, तो ऐसी स्फेरिकल शेप हो गई।
आप खुद सोचिए ना, इसको अगर तुम पकड़ के जोड़ दोगे तो स्फेरिकल शेप हो जाएगी, जिसमें मैक्सिमम कर्वेचर बाहर का हो गया, मिनिमम कर्वेचर अंदर का हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये कुछ कुछ स्फेयर की तरह दिखने लग गया, लेकिन प्रॉपर स्फेयर नहीं है ये, तभी तो प्रॉपर इमेज नहीं बन पा रही है, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन बन रही है, ये लीस्ट डिफ्यूजन बन रही है। ठीक है, तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट जो है, ठीक है, वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा स्फेरिकल पावर का और हाफ ऑफ द सिलेंड्रिकल पावर। ठीक है, तो ये इसी का ही पार्ट है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? यस बेटा, समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब? बताइए। सोनू, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? नितिन, सृष्टि, ममता? मैम एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। यस मैम। बिल्कुल कर देती हूँ, ये स्फेरिकल इक्विवेलेंट। यस मैम। ओके बेटा, बिल्कुल कर देते हैं। देखिए आप, ये जो स्फेरिकल इक्विवेलेंट है, दिस इज नथिंग, दिस इज द स्फेरिकल इक्विवेलेंट पावर व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टॉरिक लेंसेज। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया टॉरिक लेंसेज समवट ऐसा लगता है कि स्फेरिकल है, बट इट इज नॉट द स्फेरिकल, क्योंकि प्रॉपर इमेज नहीं बनती है। आप देख पा रहे हैं सिलेंड्रिकल को मोड़ के हमने बनाया है। तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द टॉरिक लेंस। टॉरिक लेंस से स्फेरिकल इक्विवेलेंट पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ, एल्जेब्रिक मतलब सिंपली एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे हम किसका, स्फेरिकल पावर का और हाफ ऑफ सिलेंड्रिकल पावर का। ठीक है, तो फोकल पॉइंट ऑफ सिलेंड्रिकल इक्विवेलेंट, जो इसका फोकल पॉइंट है, वो किसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड मतलब उसके ऊपर से होके गुजर रहा है, किसके ऊपर से होके गुजर रहा है, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन ऑफ टॉरिक लेंसेज स्टर्म्स कोनॉइड, ये जो बना हुआ है इंटरवल ऑफ स्टर्म के अंदर जो स्टर्म कोनॉइड का सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन है, इसके अंदर से होके गुजर रहा है फोकल पॉइंट उसका, क्योंकि वो उसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, दिस कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट। ये चीज कहाँ पर यूज हो रही है, हम क्यों पढ़ रहे हैं स्फेरिकल इक्विवेलेंट टॉरिक लेंसेज में, क्योंकि वो कुछ कुछ स्फेरिकल शेप दे रहा है, बट इट इज नॉट द स्फेरिकल, है ना। तो उसकी जो पावर है वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हम स्फेरिकल लेंसेज के अंदर पढ़ रहे हैं ना, है ना। बट ये एक तरीके से देखा जाए तो एक डेविएशन है उसकी एक तरीके से, है ना। ठीक है, तो इसलिए हमने स्फेरिकल इक्विवेलेंट पढ़ा, उसका कहाँ पे यूज होता है, इंट्रा ओकुलर लेंस पावर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। इंट्रा मतलब ओकुलर लेंसेज के अंदर की ही जो पावर है, उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है स्फेरिकल इक्विवेलेंट कितना है, क्या है। क्लियर है सबको? अंजलि क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ओके, आई थिंक अब सभी को एस्टिग्मेटिक लेंसेज क्लियर होंगे। मतलब वो उसी से ही आप समझ लीजिए डेविएट होके बना, डेविएट क्या बोलेंगे हम, एक तरीके से इसमें एक प्लेन सरफेस है और सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक तरीके से अलग ही है। ठीक है, डेविएट भी नहीं बोलेंगे, अलग ही है, जब हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा वैसा अपीयरेंस दे रहा है। एस्टिग्मेटिक लेंसेज के अंदर सिलेंड्रिकल लेंसेज एंड टॉरिक लेंसेज, टॉरिक लेंसेज के अंदर वो थोड़ा सा अपीयरेंस दे रहा है, सिलेंड्रिकल में तो सिलेंड्रिकल शेप ही है। नाउ इट इज क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम। तो विद दिस हमारा स्फेरिकल लेंसेज ऑलमोस्ट फिनिश है। ठीक है, मैं इसकी पीपीटीज आपको शेयर कर दूंगी। आई होप सभी को समझ में आया स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा।